हजारीबाग, बोकारो, रांची और रामगढ़, इन सब के बाद अब चाईबासा से भी एक मामला सामने आता है, जिसके बाद झारखंड में पुलिस विभाग की ट्रेजरी सुरक्षित नहीं है, ये साफ पता चलने लगा है। और अब इस पे सवाल उठने लगे हैं कि जिस पुलिस के कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी विभाग के खातों में लाखों की गड़बड़ियां कैसे? फर्जी बिल, जाली सिग्नेचर और रिश्तेदारों के बैंक खाते में इतने आसानी से ट्रांजैक्शन कैसे हो जा रहे हैं? ये आखिर ये खेल इतना शातिर कैसे बन गया कि सालों साल तक इसमें फर्जीवाड़ा होते रहा, घोटाला होते रहा, लेकिन कानों कान किसी को खबर तक नहीं हुई। पुलिस विभाग के खातों से फर्जी तरीके से करीब 45 लाख रुपए की निकासी का मामला सामने आया है चाईबासा से। मामले में चाईबासा पुलिस ने शनिवार को एसपी ऑफिस में पूर्व में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू और उसके दोनों रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ की गई कि आखिरकार 45 लाख का जो ट्रांजैक्शन फर्जीवाड़ा है वो कैसे हुआ। चारों से दिन भर एसपी ऑफिस में पूछताछ होती रही। यहां तक कि चाईबासा डीसी मनीष कुमार के निर्देश पर मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय टीम भी गठित कर दी गई है। इसमें एडीसी प्रवीण कुमार, सदर एसडीओ संदीप अनुराग, 2 डीएसपी और वित्त मामलों के विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। टीम पिछले 10 वर्षों के पेंशन, वेतन और अन्य निकासी से जुड़े रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। आपको बता दूं कि बीते दिन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एसपी ऑफिस में फाइलों की पड़ताल की गई, सारे डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए, सारे दस्तावेज खंगाले गए। वहीं इधर एसपी अमित रेणु ने भी एसडीपीओ में फाइलें मंगाकर कई बैंकों में जांच कराई है, पूरे बैंक अकाउंट्स खंगाले गए। इस दौरान वेतन से संबंधित डेटा और पेंशन भोगियों के खातों की जांच की गई। शुरुआती जांच में तो 2016 से 2022 के बीच वेतन, पेंशन और अन्य मद में 30 से 45 लाख रुपए तक की फर्जी निकासी की आशंका जताई गई कि 2016 से 2022 के बीच में जितने भी सैलरी आई या पेंशन ट्रांजैक्शन की गई, उसमें इतने लाख के घोटाले हुए। यह वित्तीय अनियमितता का मामला है और इसीलिए अलग अलग चरणों में इसकी जांच की जा रही है। कई संदिग्धों से पूछताछ चल रही है और एक स्वतंत्र एजेंसी भी जांच कर रही है, जिसके ऊपर किसी भी सरकारी या फिर प्राइवेट किसी का भी दबाव ना हो और वो अपने तरीके से काम करे। इसके अलावा फर्जी ट्रांजैक्शन की रिकवरी की जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर केस दर्ज होगा, ऐसा पुलिस कह रही है। लेकिन वर्तमान में गोइलकेरा थाने में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू पहले चाईबासा एसपी ऑफिस के लेखा विभाग में कार्यरत था। उसने लंबित पेंशन और अन्य मद की राशि अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराई और अब इसी से आशंका जताई जा रही है कि वहीं से घोटाले का पूरा जो है वो शुरुआत होता है, जिस तरीके से वो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में ट्रांसफर कराता है पैसे। मुर्मू पूर्वी सिंहभूम जिले का ही रहने वाला है और पुलिस उसे शुक्रवार को गोइलकेरा थाना से चाईबासा एसपी ऑफिस लाई थी, जहां उससे पूछताछ की गई। उसके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त से भी पूछताछ जारी है और तीनों लंबे समय तक लेखा विभाग से जुड़े रहे। और जांच में अब ये सामने आया है कि 2016 से 2022, जिसका मैंने जिक्र किया अभी शुरुआत में, उसी के बीच पुलिस खातों में अधिक गड़बड़ी हुई जब ये तीनों एक साथ काम करते थे। और ये सारे ऐसे पेंशन और वेतन खाते बताए जा रहे हैं जिनमें लंबित भुगतान के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी अक्सर फॉलोअप नहीं करते थे। इसका फायदा उठाकर ही इन्होंने उनके खातों में राशि भेजने के बजाय रिश्तेदारों के बैंक खातों का उपयोग कर निकासी की और सारे पैसे वहीं से घोटाले के द्वारा अकाउंट में ट्रांजैक्ट करा दिए। इसके अलावा फर्जी बिल के जरिए भी राशि निकाले जाने की आशंका जताई जा रही है और इसीलिए अब पुलिस हर दस्तावेज, हर डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही है। यहाँ तक कि ट्रेजरी घोटाले की जांच में सामने आए कि तथ्यों के बाद विशेष जांच दल जो है वो अगले चरण की तैयारी कर चुकी है कि किस तरीके से अब इस पूरे कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। अब जांच का फोकस डिजिटल फुटप्रिंट और डाटा टैंपरिंग और मनी ट्रेल पर भी होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज सब खंगाल लिए जा चुके हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 15.41 करोड़ से 28 करोड़ रुपए तक की वित्तीय गड़बड़ी और बोकारो में करोड़ों के अवैध ट्रांसफर के बाद जांच एजेंसी पूरे नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने की तैयारी में है, क्योंकि मामला बोकारो से शुरू हुआ, रामगढ़, रांची तक आया और उसके बाद चाईबासा तक पहुंच गया, जिसमें आईजी पंकज कंबोज के नेतृत्व में एसआईटी ये पता लगा रही है कि ट्रेजरी सिस्टम में सेंध लगाकर फर्जी वाउचर कैसे तैयार किए गए और सरकारी राशि निजी खातों में कैसे ट्रांसफर की गई। एसआईटी ये भी जांच करेगी कि जिन बैंक खातों के जरिए लेन देन हुआ उनमें केवाईसी नियमों का पालन हुआ या नहीं, और अगर केवाईसी नियमों का पालन किया गया तो फिर आखिर ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। करोड़ों के संदिग्ध ट्रांजैक्शन के बावजूद बैंकों ने सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्यों नहीं दी, इसकी पड़ताल की जाएगी। और ये सारे सवाल तब उठे जब ये पूरा मामला चाईबासा तक पहुंचा। इससे पहले बोकारो में मामला शुरू हुआ, लेकिन किसी को खबर नहीं हुई कि इतना बड़ा घोटाला हो गया। बैंक अधिकारियों के साथ अब डीडीओ और ट्रेजरी अधिकारियों की भूमिका भी इसमें जांच की जा रही है और उनसे भी पूछताछ की संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में कंप्यूटर डेटा से छेड़छाड़ को घोटाले का बड़ा जरिया माना गया
और अब उन कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर की तकनीकी जांच होगी जिनसे भुगतान वाउचर जनरेट किए गए थे। रांची वाले पशुपालन विभाग में जो मामला आया था उसमें भी यही कहा गया था कि फेक नंबर जनरेट किया गया और उसी के थ्रू ट्रांजैक्शन की गई। और अब एसआईटी ये भी पता लगाएगी कि क्या वरिष्ठ अधिकारियों के लॉगिन क्रेडेंशियल जो हैं उनकी मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी हेराफेरी संभव थी। क्या इसमें उनका भी इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि बोकारो कनेक्शन में सामने आए 3.15 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की परत दर परत जांच की जा रही है। आरोपी अकाउंटेंट कौशल कुमार पांडे की पत्नी अनु पांडे के खाते से पैसा किन खातों में गया, इसकी ट्रैकिंग की जा रही है। और यह भी जांच होगी कि इन पैसों से कहीं संपत्ति तो नहीं खरीद ली गई, इन पैसों का कहीं इस्तेमाल तो नहीं किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और आमने सामने बैठकर पूछताछ की जा रही है। अब उन गिरफ्तार आरोपियों में शंभू, धीरेन्द्र और कौशल कुमार पांडे को रिमांड पर लेकर एसआईटी पूछताछ की तैयारी में है। जांच एजेंसी को आशंका है कि इस नेटवर्क में और भी बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि सवाल बीच में यह भी उठा था कि सिर्फ निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है, कि उसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन एक का नाम देके उनको फंसा दिया जा रहा है। इसीलिए अब संभावना जताई जा रही है कि क्या पता इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी हों। ट्रेजरी में इस्तेमाल हो रहे कुबेर और अन्य सॉफ्टवेयर का तकनीकी ऑडिट कराने की भी तैयारी है, ताकि सिस्टम की कमजोरियों का पता लगाया जा सके। सिपाही से लेकर अफसर और ट्रेजरी से लेकर बैंक तक जांच की आंच अब दूर तक फैल रही है और इसीलिए कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा सरकार ने भी ऐलान कर दिया है। पुलिस और सरकार का कहना है कि एक एक पैसे की रिकवरी होगी और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन अंत में सवाल वही कि क्या सिस्टम में इतनी बड़ी गड़बड़ी करना इतना आसान है? करोड़ों रुपए के घपले कर देना, यहां से वहां पैसे ट्रांजैक्ट कर देना, ट्रांसफर कर देना और किसी को पता भी ना चले, क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतना आसान तरीका है कि कोई भी बस मन में ठान ले और पैसे यहां से वहां ट्रांजैक्शन हो जाए? ये सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, क्योंकि अब जितनी जांच हो रही है, ये साफ सरकार ने, हेमंत सोरेन ने ये सब साफ कह दिया गया है कि जो जो इसमें शामिल होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि एक एक करके मामला बोकारो से शुरू होकर हजारीबाग पहुंचा, रांची पहुंचा, रामगढ़ पहुंचा और अब चाईबासा। तो क्या झारखंड के अन्य जिले भी इन घोटालों में शामिल हो सकते हैं? क्या झारखंड के अन्य जिलों में भी ऐसे घोटाले हुए होंगे? क्योंकि पूरी संभावना जताई जा रही है और ये सवाल उठते हैं कि आखिर ये घोटाले कैसे हो रहे हैं। सजा तो दे दी जाएगी, पर सिस्टम में इतनी बड़ी चूक होना, इतनी आसानी से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लेना, केवाईसी क्रिएट कर देना, फेक जीपे नंबर बना लेना, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारे सवाल उठते हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं है और पुलिस और एसआईटी जो पूरी टीम है वो इसमें जुड़ी हुई है, लगी हुई है कि ताकि इन सारे सवालों के जवाब मिल सके। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इन सब मामलों में और अपडेट्स आते हैं तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहें एयरनाउ के साथ।